आरिफ हबीब का, समाजवादी पार्टी से। अरे भाई क्या बोलेंगे भाई, बयानबाजी आती है, बयानबाजी यहाँ आनी शुरू हो गई, पर फिलहाल इस तरह के बयानों की आवश्यकता नहीं है। क्या जरूरत है बोलने की युद्ध नहीं करना चाहिए? क्या जरूरत है बोलने की कि यहाँ पर मुस्लिम शोषित है, परेशान, उनको दबाया जाता है, तकलीफ दी जाती है? क्या जरूरत है बोलने की कि युद्ध नहीं होना चाहिए? क्या जरूरत है बोलने की कि आज सिंधु जल को नहीं रोका जाना चाहिए? आवश्यकता क्या है भाई? जहाँ देश में जिस तरह से कत्लेआम करके गए हैं, आतंकी हमला किया है, अस्मिता पे हमला है, भारत को खुलेआम चुनौती दी है, तो यहाँ पर तो कार्रवाई बनती है भाई। और पूर्व में भी कार्रवाई हुई है, तो अब कार्रवाई होनी चाहिए। अपने देश के नेता अगर अपनों के खिलाफ बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? क्या बोलेंगे आरिफ हबीब? सभी साथियों को मेरा नमस्कार है और देश के उन शहीदों को नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन्होंने अपनों को खोया है। उन परिवारों के साथ गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। समाजवादी पार्टी का क्लियर स्टैंड है। जब सर्वदलीय बैठक हुई और उस बैठक में पक्ष और विपक्ष दोनों में सहमति बनी कि सरकार जो भी स्टैंड लेगी हम सरकार के साथ हैं। अच्छा। और अभी तक पक्ष और विपक्ष उसी पर कायम है, विपक्ष भी उस पर कायम है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि सरकार कड़े से कड़ी कार्रवाई करे, हम उनके साथ हैं। हमारे गठबंधन के नेता और देश के विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी कहा कि हम सरकार के साथ हैं। अब बयानों को अगर आधिकारिक रूप से देखा जाए तो मुझे जहां तक ज्ञात है कि राहुल गांधी जी ने कल कहा है कि जो हमारा बयान होगा या जो आधिकारिक गाइडलाइन बनाई गई है उस गाइडलाइन को ही माना जाएगा, बाकी किसी के बयान को कांग्रेस पार्टी से जोड़ के न देखा जाए। जहां तक बयान की बात है, किसी ने नहीं कहा कि आप कार्रवाई मत करिए, युद्ध मत करिए। देश इंतजार कर रहा है कि सरकार कब कार्रवाई करेगी, कितनी बड़ी कार्रवाई करेगी। इसलिए कि 28 जाने ही नहीं है, 40 जाने पुलवामा में भी गई। उसके बाद हमारा स्टैंड क्या रहा? हमने बिजली घर वहां बना दिया, अडानी साहब बिजनेस करने वहां चले गए। जहां तक सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं। जो सलाहकार हैं, सुरक्षा सलाहकार, उनके बेटे कोई हेल्थ कंपनी चलाते हैं जो पाकिस्तानी पार्टनर के साथ है और ब्रिटेन के नागरिक हैं। तो सबसे पहले तो खुद को देखना चाहिए कि हम कहां पर है, हमारा राष्ट्रवाद कहां तक सही है। हमारा राष्ट्रवाद तो यह है कि हमने कोई बयान नहीं दिया, हम सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, सरकार की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो देश महसूस कर रहा है दर्द, सरकार उस दर्द के हिसाब से कार्रवाई करेगी, ये अपेक्षा पक्ष और विपक्ष दोनों रखता है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है इस बात को कि हम इंतजार कर रहे हैं कार्रवाई का, हमारी सरकार वो कब कार्रवाई करती है, ये इसका इंतजार हम कर रहे हैं। और मुझे मैं बता रहा हूँ, इस पहलू पर मुझे तो लगता है कि राजनीति करनी ही नहीं चाहिए। ये राजनीति का इशू है ही नहीं, ये देश का इशू है। रोना थर्रा जाता है जब सुना जाता है कि 26, 27, 28 राजनीति हो ही रही है, अब कैसी बात करेंगे। कोई बोलता है अखिलेश यादव कानपुर नहीं गए, अपने डेलीगेशन को भेज दिया। कोई बोल रहा है राहुल गांधी खच्चर वाले परिवार से मिलने चले गए, हिंदुओं से मिलने नहीं गए। तो राजनीति तो यहाँ पर हो ही रही है, कोई भी मौका हो। अच्छा, तो भारतीय नेता राजनीति करने पीछे नहीं है। मैं बोल रहा हूँ गौरव भाई ये बताइए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमारी पार्टी के स्थानीय विधायक और स्थानीय नेता सौरभ द्विवेदी क्या गए थे, क्या नहीं गए थे? बिल्कुल गए, मैं कब गए बोल रहा हूँ, बिल्कुल गए। तो लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रतिनिधि के तौर पर वो गए। अरे सुन तो लीजिए, वो उनके प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने इनकार नहीं किया। अभी जो है, सुन लीजिए, बीजेपी के तमाम लोग कहना है कि मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने चले जाते हैं और यहाँ पर शुभम देवी के परिवार से मिलने नहीं जाते हैं, वहां भी डेलीगेशन भेज देते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रतिक्रिया आई है बीजेपी के नेताओं की। आप मुझे प्रतिक्रिया आई है राहुल गांधी के बारे में कि खच्चर वाला मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे वहां से, तो क्या इस बात पर सवाल उठाया नहीं जा सकता कि 2000 मुसलमानों के तख्त हुआ गुजरात में, प्रधानमंत्री जी गए क्या चीफ मिनिस्टर होते हुए, मुख्यमंत्री जी गए संभल क्या, बहराइच गए क्या,
मुरादाबाद के नरसंहार को मीडिया ने नहीं, तमाम अधिकारियों ने, जांचों ने कह दिया मुरादाबाद में 25 लोगों का नरसंहार हुआ था, प्लांटेड मर्डर हुआ था। क्या कोई गया वहां पर भारतीय जनता पार्टी का साथी? इसको कंपेयर मत करिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा, ये नहीं कहा कि जाएंगे, हमारे देश के लोग हैं, शुक्रिया, अभी धन्यवाद, जब ताजा है, धन्यवाद। अरे भाई, मरहम लोग और लोग भी ठीक है, जाएंगे शुक्रिया। और समाजवादी पार्टी इसमें कोई फिर नहीं थी।